मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ बुध पूर्णिमा के बारे में। जी हाँ, 26 मई 2021 को आने वाली है बुध पूर्णिमा। वैसे तो पूर्णिमा की तिथि अपने आप में बहुत ही सार्थक होती है, लेकिन बुध पूर्णिमा कहा जाता है कि उत्तर भारत में ये मान्यता है कि इस दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध, जी हाँ, जिन्हें हम भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में देखते हैं। कहा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध की पूजा अर्चना करने से मन को बहुत ही शांति मिलती है। जो लोग बौद्धिक धर्म का अनुसरण करते हैं उनके लिए ये दिन बहुत पूजनीय माना जाता है। हिंदू धर्म में भी बुध पूर्णिमा की बहुत ही अधिक महत्ता है। अब बुध पूर्णिमा का ये पावन दिन, इस दिन आपको बताने वाली हूँ कुछ जादुई उपाय। जी हाँ, उपाय ऐसे जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उपाय ऐसे जो आपकी राशि और आपके ग्रहों से जुड़े हुए हैं, उपाय ऐसे जो आपकी आमतौर की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम जिस चीज की आज हमें, इंसान को यदि देखा जाए तो कुछ चीजों की बहुत आवश्यकता है। पहली, स्वास्थ्य, यानी कि निरोगी काया और ढेर सारी माया। आज के समय में स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही परेशानियां उठ रही हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जो लोग इस समय रोगी हैं वो बुध पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करें, महामृत्युंजय का जाप कर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं तथा तत्पश्चात उन्हें खीर का भोग लगाकर शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद इस खीर का सेवन स्वयं करें। महामृत्युंजय के जाप से निरोगी काया मिलेगी। चंद्रमा जो कि पूर्णिमा के दिन पूरा होता है और चंद्रमा की पूजा की जाती है, इस दिन ये पूजा करने से आपकी काया के साथ साथ आपके मन को भी शांति मिलेगी और भगवान शिव जो मृत्युंजय मंत्र से निरोगी काया देते हैं उसका भी आपको लाख गुना अधिक फल मिलेगा। तो पहला उपाय हुआ कि भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी है, उनको पंचामृत से स्नान कराना है, खीर का भोग लगाना है, शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर ये खीर का सेवन खुद भी करना है। अब दूसरा महा उपाय, वे जातक जिनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा के कारण विषयोग बना हुआ है, जिनकी मनोस्थिति अक्सर खराब रहती है, जिनको उदासीनता जिनके जीवन में अधिक दिखाई देती है और साथ ही साथ यदि यहीं पर शनि की या चंद्रमा की महादशा चल रही हो तो और अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस दिन वे लोग क्या करें, इस दिन वे लोग शाम के समय भगवान चंद्रमा की पूजा करें, भगवान शिव की आराधना करें और शिव जी को उन्होंने काले तिल अवश्य चढ़ाने हैं। जी हाँ, काले तिल दूध के अंदर मिलाकर शिव जी को स्नान कराएं, चंद्रमा की पूजा करें तथा ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्र चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। देखिए कैसे चुटकियों में आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके मन के कारक चंद्रमा को भी इस दिन पूजा करने से बहुत अच्छे फल आपको प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं हम धन की तरफ आते हैं। लक्ष्मी की लालसा सभी को है, तो इस दिन भगवान विष्णु जी का दिन भी माना जाता है। तो इस दिन आपने भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है। पूजा के दौरान आपको 5 कौड़ियां पूजा में रखनी है। जी हाँ, 5 कौड़ियां लीजिए, उनको आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने अर्पित कीजिए, हल्दी कुमकुम से उनकी पूजा कीजिए, बाद में उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखिए। देखिए, कहते हैं लक्ष्मी सदा चंचल होती हैं, चलायमान होती हैं, आज मेरे पास, कल आपके पास और परसों किसी और के पास। तो यदि आपके घर में आपको स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो आप ये महा उपाय को कीजिए। देखिए, निश्चित ही इससे आपको लाभ मिलेगा। अगली बात करते हैं हम वे कन्याएं या वे वर जो विवाह के योग्य हैं। भगवान गुरु यानी कि भगवान विष्णु की असीम कृपा से आपको मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। इस दिन आपने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है। सुबह के समय
5 हल्दी की गांठ, जी हाँ 5 साबुत हल्दी की गांठ आपने भगवान विष्णु को समर्पित करनी है। और उसके बाद आपने एक गाय को गुड़ और चने की दाल और उसमें थोड़ा सा हल्दी का छींटा अवश्य लगाएं। ऐसा मन में सोच के कि हे भगवान विष्णु, हमें हम मन वांछित वर की प्राप्ति हो, हमारा विवाह हो, ऐसा मन में ये संकल्प करके आपने ये गाय को भोजन कराना है। जी हाँ, इसको भोजन कराने से, गाय को आपको भोजन कराने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपको मन चाहे वर की प्राप्ति भी होगी। और साथ में यदि आप चाहते हैं तो इस दिन से प्रारंभ करके डेली आप अपने नहाने के पानी में कुछ चुटकी हल्दी की अवश्य डालें। इससे निश्चित ही आपको अच्छे फल मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद संतान की। जी हाँ, जो संतान की चाह रखते हैं वे इस दिन भगवान शिव की पूजा करें, साथ ही साथ भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। जी हाँ, भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा दोनों की इस दिन करना आपको आवश्यक है। इसकी कृपा से आपको असीम फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि पूर्णिमा का दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का भी है और भगवान सत्यनारायण सभी मनवांछित फलों को देने वाले हैं। आप पुत्र या पुत्री, मैं कहती हूँ आप संतान की कामना करके इस दिन से भगवान सत्यनारायण की पूजा का अपने मन में प्रण लें तो निश्चित ही देखिए आने वाली अगली बुध पूर्णिमा तक आपके पास में संतान की खुशी अवश्य मिलेगी। कुछ ये महा उपाय जो बुध पूर्णिमा को लेकर हमने आपको बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सुचारू रूप से अच्छे से चला सकते हैं। जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना भी हम कर सकते हैं और साथ ही साथ उनका समाधान भी पा सकते हैं। देरी है और दूरी है तो सिर्फ सही राह मिलने की। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु कराना चाहते हैं अपने घर का, तो हमसे मिल सकते हैं। साथ ही साथ एक और आपसे बात कहूंगी कि बुध पूर्णिमा के दिन दान, स्नान, मंत्र, तप और जप सबका विशेष महत्व रहता है। इस दिन आपके द्वारा किए हुए तर्पण, अर्पण, जल, अन्न और दान से आपको 100 गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। बुध पूर्णिमा के दिन ये कुछ महा उपाय कीजिए। आप स्नान के लिए यदि गंगा या यमुना नदी के पास नहीं जा सकते तो अपने घर में ही माँ गंगा और माँ यमुना या माँ गोदावरी, जिनका भी आप ध्यान करना चाहते हैं, जल से स्नान कीजिए और उनको याद कीजिए। निश्चय ही आपको वही फलों की प्राप्ति होगी जो आपको गंगा स्नान की होगी, क्योंकि भगवान को भी पता है कि समय काल परिस्थिति इस प्रकार चल रही है कि आप वहां नहीं जा सकते। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही बात करूंगी। ये महा उपाय अपने जीवन में कीजिए और आने वाली समस्याओं का समाधान कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता।